हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। हमने 11th क्लास में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था एनिमल फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 17 जो है ये है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, दो टर्म्स हैं, एक ब्रीथिंग एक रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब होता है सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एयर को इनहेल करना और उसको एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीथिंग। यहाँ पे कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस होती है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन के अंदर ही इंक्लूड होती है, उसका एक पार्ट होता है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? एयर का इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी और एनर्जी का फिर रिलीज भी होना, वो आगे हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंजाइमेटिकली टू रिलीज एनर्जी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है, लेकिन ब्रीथिंग के केस में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम इनहेलेशन की बात करते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान क्या रखना है कि हम जब इनहेल करते हैं तो हम बेसिकली एयर को इनहेल करते हैं एंड एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है वही फिर सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, वही ब्लड के थ्रू डिफ्यूजन से और वही उसके साथ मिक्स करके पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है, ठीक है, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो रेस्पिरेशन इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, बट ब्रीथिंग इज़ लिमिटेड टू सम हायर एनिमल्स ओनली। ब्रीथिंग जो है सिर्फ हायर एनिमल्स के केस में ही लिमिटेड होती है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। अगर प्लांट्स के केस में बात करें तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, देन एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है। ब्रीथिंग जो है वो लिमिटेड होती है सिर्फ हायर एनिमल्स के केस में। क्लियर है? देन प्लांट्स की अगर हम बात करें सो हम ये बोलेंगे कि प्लांट्स डोंट रिक्वायर एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्लांट को किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती? इसका आंसर ये है क्योंकि प्लांट की जो सेल हैं वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के साथ हैं उसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहती है, लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेरेज एनिमल्स रिक्वायर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एनिमल्स जो हैं उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर टाइप्स की हम बात करें सो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन सा? एक तो वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता हो, हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। उनको हम एक बार डिटेल में देखते हैं एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक में क्या होगा? ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रेजेंस होती है, लेकिन यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक डिफरेंस क्लियर हुआ। दूसरा, हम ये बोलेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज़्यादा टाइम्स देन दैट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और हम ये बोल सकते हैं एक डाटा कि 20 टाइम्स मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एज कम्पेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनर्जी रिलीज होती है आप जानते हो अच्छे से कि एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होती है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एनारोबिक के केस में 2 एटीपी बनते हैं, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ हम 36 और 38 एटीपी बनते हैं। यहाँ पे होता है कम्प्लीटली ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देन एंड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स आते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा? CO2 एंड H2O आर द एंड प्रोडक्ट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन
अगर एनारोबिक के केस में बात करें तो क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स होंगे, CO2, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। CO2 तो है कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल या अल्कोहल भी इसको बोल देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन, ठीक है, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेसिकली। ये चीज़ आपको ध्यान हुई, एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं। उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, आप जानते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो मोस्टली प्लांट्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं, और हम ये बोल सकते हैं ऑल एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे शो एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक कहाँ होगा, कुछ बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, उनके केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, और ये रेयर होता है एनिमल्स के केस में, लाइक RBC हो गए, मसल्स हो गए, वहाँ पे भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑपरेट होता है। इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। क्लियर है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन भी हम फर्दर दो टाइप से बोल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप नाम से कुछ समझ भी गए होंगे। इनडायरेक्ट भी क्या होता है कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, कोई रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट नहीं होता, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो नॉर्मली चलता है। बॉडी सेल्स एक्सचेंज गैसेस विद एनवायरनमेंट विदाउट द एड ऑफ एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये चीज़ ध्यान रखना, विदाउट द एड ऑफ एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली जो रेस्पिरेशन है वो चलता है। ये कहाँ होता है, मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, स्पंजेस हो गए। स्पंजेस कौन से फाइलम में आते हैं, ये आते हैं पोरीफेरा में, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं बेसिकली। आगे हम इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पॉन्जेस हो गए, निडेरियंस हो गए, प्लेटियलमेंथिस जिनको फ्लैटवर्म बोलते हैं, देन एस्केलमेंथिस जिनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। ये सब इंसेक्ट्स भी होते हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन शो करते हैं। देन इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली देयर इज ए रेस्पिरेटरी सरफेस, एक रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट होता है, एंड ब्लड इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, और ब्लड जो है वो इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। क्या डिफरेंस समझ में आया आपको कि यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जो ब्लड है वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड के अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो 1 हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे। सो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये क्लियर है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सो उनके बारे में। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग करके दे देंगे, वो एक साइड इंसेक्ट्स लिख देंगे, एक साइड ह्यूमन बींग्स लिख देंगे, एक साइड फिशेज लिख देंगे, एक साइड कुछ और एनिमल लिख देंगे, और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा कि भाई इनसे फिर किस तरीके से कौन सा जो है वो मैच करता है। सो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ये जो एनिमल्स हैं दे शो रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा मॉइस्ट स्किन जो होता है उसके थ्रू कौन कौन करते हैं, अर्थवर्म और फ्रॉग, और जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। आपने सुना होगा वर्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देन गिल्स के थ्रू कौन कौन करते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, लाइक फिशेज जो होती हैं वो रेस्पिरेशन शो करती हैं गिल्स की हेल्प से, ध्यान रखना। तो कौन कौन से आते हैं इसमें, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशिया एक किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का, इनवर्टिब्रेटा का एक मेंबर होता है। देन मोलस्का जो ऑलरेडी एक इनवर्टिब्रेट है, और फिशेज, ठीक है। एक पॉइंट लिखा है काउंटर करंट एक्सचेंज, इसका मतलब क्या होता है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जो गैसेस एक्सचेंज है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, जो वाटर करंट है वो ब्लड स्ट्रीम के बिल्कुल ऑपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है।
इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन गिल्स, गिल्स के अंदर, ये कहाँ पे होता है काउंटर करंट एक्सचेंज, गिल्स के अंदर। वाटर करंट फ्लोज ऑपोजिट टू ब्लड स्ट्रीम, यही हमने बताया कि वाटर जो करंट है वो ब्लड स्ट्रीम के ऑपोजिट फ्लो करता है और वो काउंटर करंट एक बना लेता है फ्लोइंग थ्रू द गिल्स, इट इज़ नोन एज काउंटर करंट एक्सचेंज। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है काउंटर करंट एक्सचेंज के बारे में। क्लियर है बात? देन कुछ और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, सो ट्रेकिया किस में होता है? मोस्ट आर्थ्रोपोड्स लाइक इंसेक्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नीट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इंसेक्ट्स के केस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ध्यान रखना है वो ट्रेकिया होते हैं। क्लियर है? देन बुक लंग्स किस में होते हैं? ये स्कॉर्पियन के केस में प्रेजेंट होते हैं और स्कॉर्पियन किससे बिलोंग करता है? ये भी एक आर्थ्रोपोड है बेसिकली। हम ये बोलेंगे कि इट इज़ ऑल्सो एन आर्थ्रोपोड। एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये चीज़ भी आगे हम पढ़ेंगे कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंसेक्ट्स ही होते हैं। 70% पॉपुलेशन के करीब हम ये बोल सकते हैं कि वो इंसेक्ट्स होते हैं। देन बुक गिल्स वो होते हैं लिमुलस में, जिसको किंग क्रैब भी बोलते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बुक लंग्स होते हैं स्कॉर्पियन में एंड बुक गिल्स होते हैं लिमुलस में। ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देन लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स आप जानते हैं कि रेप्टाइल्स के केस में, बर्ड्स के केस में, मैमल्स के केस में लंग्स ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं। नोट में भी लिखा है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लंग्स ही होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आपको अच्छे से पता होगा कि वो एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और दूसरे जो वाटर में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। क्लियर है? देन क्लोएका, क्लोएका होती है टोर्टोइज में एंड होलोथुरोइडिया, ये एक इकाइनोडर्म का मेंबर होता है। सो आपको ध्यान क्या रखना है? ट्रेकिया, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड लंग्स जो हैं किस किस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कई बार फिशिज का भी पूछ लेते हैं जो कि गिल्स होता है। सो आज की क्लास में हमने क्या देखा? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। हमने बताया कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ब्रीथिंग एक सिंपल मैकेनिज्म होता है गैसेस का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। यहाँ पे कोई ये एक सिंपल हम ये बोल सकते हैं फिजिकल प्रोसेस होती है, कोई एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते ब्रीथिंग के केस में। ठीक है? देन एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप्स होते हैं। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अनएरोबिक ऑक्सीजन की अब्सेंस में। देन एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, अप्रोक्स 20 टाइम्स मोर। देन एनारोबिक में लेस एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो एरोबिक के केस में CO2 एंड H2O आर द एंड प्रोडक्ट्स। अगर एनारोबिक के केस में बात करें तो CO2, लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल या अल्कोहल हमने बात की थी। देन उसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, और कुछ अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हमने देखा है। सो इस क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा पाथवे देखेंगे किस किस तरीके से जो एयर है वो लंग्स तक हमारे पहुंचती है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।